राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है। परकोटे में फिर जमींदोज हुआ है जर्जर मकान। मलबे के नीचे 2 महिलाएं दब गई हैं। सूचना पर पुलिस, सिविल डिफेंस सहित अन्य बचाव दल मौके पर पहुंचे हैं। मलबे में दबी दोनों महिलाओं को बाहर निकाला गया है, अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत की जानकारी है। एक अन्य घायल महिला को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना के वक्त घर में 2 बच्चे 2 महिलाएं मौजूद थी, लेकिन समय रहते दोनों बच्चों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। सुभाष चौक इलाके के आमेर रोड पर सुबह करीब 7 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जयपुर से बता रहे हैं। देखिए, ये मकान है जो कि किस तरीके से गिरा है। जयपुर की ये तस्वीर है। जमींदोज हुआ है जर्जर मकान। मलबे के नीचे 2 महिलाएं दब गई हैं। राजधानी जयपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। जर्जर मकान गिरा है, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। दूसरी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही बुजुर्ग महिला है जिनकी मौत की जानकारी मिल रही है। आज सुबह करीब 7 बजे ये घटना हुई है। परकोटे में फिर जमींदोज हुआ है जर्जर मकान। मलबे के नीचे 2 महिलाएं दबी हैं। दादी थी। आपकी दादी थी? हाँ। दादी और आपकी माताजी भी थी? माताजी नहीं, चाची थी। आप भी थे उस वक्त हादसा हुआ जब? नहीं, सूचना मिलने पे आए। 2 जो बच्चे थे वो बताए जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर खेल रहे थे। आपके पास रह रहे थे वो? नहीं, इधर ही बाहर थे। हाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, जर्जर मकान गिरा, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, इसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। जहां तक उपायुक्त ने अभी मेरे को जानकारी दी है कि हमने नोटिस उसके यहाँ चस्पा करा दिया था और उसकी नॉलेज में भी था। संबंधित मालिक को भी अवगत करा दिया था कि ये काफी पुरानी बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में है, इसको खाली कर दिया जाए। उसके बावजूद मालिक के द्वारा इसको ना तो रिपेयरिंग कराई गई, ना इस बिल्डिंग को खाली किया गया। आपके अभी डीसी को उन्होंने बताया कि उनको कोई तामील नहीं कराया गया, केवल यहाँ पर चस्पा कर दिया गया, और डीसी बोल रही है तामील कराया गया, उनको नोटिस ही नहीं मिला। नोटिस का बेसिक उद्देश्य ये होता है कि उसकी नॉलेज में होना चाहिए मालिक की। बोल रहे कि नॉलेज में भी नहीं है मालिक, तो मालिक की नॉलेज में था और मालिक को पता था कि ये बिल्डिंग जर्जर है। इसके बावजूद मालिक ने ये बिल्डिंग को ना तो इसको मरम्मत कराया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि प्रशासन का ये कहना है कि जब इस जर्जर मकान को लेकर जो है वो मकान मालिक को नोटिस दे दिया गया था, नोटिस चस्पा कर दिया गया था, लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है ये कोई भी अधिकारी या कहा जा सकता है कि मकान मालिक कहने के लिए तैयार नहीं है। हादसा होता है, हादसे के बाद में आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के ऊपर यहाँ पर आता है। ये जो मकान मालिक है वो आप देख सकते हैं। बात कर ली मैंने आपसे करीबी आपसे बात कर ली। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मकान ओनर है वो देख सकते हैं, इन्होंने ही यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी के लिए जो है वो किराएदार को रख रखा था। किराएदार नहीं है, मिला था? नहीं किराएदार नहीं है। नगर निगम की ओर से नोटिस मिला था? नहीं मिला भाई, बोल तो नहीं मिला था, लेकिन नगर निगम प्रशासन तो ये कह रहा है, वो कह रहा है चस्पा कर दिया, बताया हमको नहीं, हम तक गार्ड ने आकर के, हमारे चौकीदार ने आके बताया नहीं। अगर सूचित करता तो जरूर हम तो खुद पीछे पड़े हुए थे कि इसको ठीक कराएं। वो बोली गाँव जाना है, मुझे गाँव जाना है, इसके लिए अब जब मैं गाँव चले जाऊँ तब ठीक कराइएगा। तो देखिए इस मौत का जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर जोन उपायुक्त मैम भी मौजूद है। मैम, आप कह रहे हैं कि नोटिस जो है वो 12 सितंबर को ही चस्पा कर दिया गया था। मकान मालिक आपके सामने कह रहे हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला है। सब नोटिस हम चस्पा करते हैं, 12/8 को चस्पा कर दिया गया। अब मकान मालिक क्या कहते हैं उसके तो मैं क्या बताऊं आपको, बाकी हमारे द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया। लेकिन मैडम ये मौत है, इस मौत का जिम्मेदार कौन है? देखो, मकान मालिक है इसका जिम्मेदार। मकान मालिक की जिम्मेदारी, जब वो अपने पीछे की बिल्डिंग की रिपेयर करवा रहा है, ये जर्जर है, पानी टपक रहा है बार बार। कॉलोनी वाले भी कह रहे हैं कि मकान मालिक को सूचित कर दिया था कि साहब भाई पानी आपका टपक रहा है, यहाँ पे जर्जर, इसकी रिपेयर की जाए, फिर भी मकान मालिक ने संज्ञान नहीं लिया, तो इसका जिम्मेदार मकान मालिक है। तो देखिए ये है हमारे साथ जोन उपायुक्त सीमा चौधरी, इनका तर्क है। लेकिन 2 वो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने आज से 4 साल पहले अपने पिता को खो दिया और अब कहा जा सकता है कि उनकी जो माँ है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिंदगी और मौत की जो लड़ाई है उससे लड़ रही है। इन्होंने अपनी दादी को खो दिया है, 2 छोटे छोटे बच्चे। जब ये हादसा हुआ उस वक्त यही 2 जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस मकान के बाहर मौजूद थे। आप थे उस वक्त? क्या हादसा हुआ? हम जब मेरे को वो दरार दिखी, जैसे ही मैंने बोला कि खाट को नीम के नीचे ले लो, वैसे ही कमरा गिर पड़ा। और आपने क्या देखा उस वक्त जब हादसा हुआ? आपकी मम्मी किसी दादी को बचा मकान में आ रही थी, वो बताओ उनको।
क्या हुआ? अंदर से चूना गिर रहा था और लेकिन जब मुझे दरार दिखी, जब मैंने मम्मी को कहा था खाट के नीचे ले लो, इतना बोलते ही कमरा गिर पड़ा और मम्मी दादी को बचाने के लिए दादी के ऊपर ही गिर कहाँ पड़ी। के रहने वाले हैं आप लोग? अभी तो हम यहीं पे रहते हैं किराए से। कितने सालों से? ऐसा पता नहीं, सालों को तो मम्मी या दादी को ही पता। देखिए, इस परिवार का ये कहना है कि करीब 30-35 सालों से परिवार रह रहा है। आप भी उस वक्त खेल रहे थे? सुबह का वक्त था, क्या कर रहे थे आप लोग? खेल रहे थे, बस बाहर ही थे हम सब। तो देखिए, ये सुभाष चौक इलाके के अंदर ये जो जमीन है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरी कहा जा सकता है कि इस लैंड के ऊपर ये जो है वो कमरा ये यहाँ पर जो है वो बना हुआ था। इस कमरे के अंदर ये जो परिवार है अपनी दादी की जो है बहू और ये दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इस कमरे के अंदर रहते थे। और बताया जा रहा है कि जिस धन्नी देवी की मौत हुई है उसका भी कुछ ही समय पहले जो है वो ऑपरेशन हुआ था सिर का और वो चारपाई से नहीं उठ पाई, जिसके चलते इस मलबे में दबकर जो है धन्नी देवी की मौत हो गई। यहाँ पर जब धन्नी देवी को कहा जा सकता है कि उनकी जो बहू बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी, तो कहा जा सकता है कि उनकी जो बहू है वो भी मलबे के अंदर दब गई। जो बहू है उसको जो है वो काफी जो चोट यहाँ पर आई है। हालांकि जैसे ही इन बच्चों ने आस पड़ोसियों से जो है वो गुहार की कि मेरी मम्मी दादी को बचाओ, उसके बाद में आस पड़ोसी यहाँ पर है वो मौके पर यहाँ पर पहुंचे। इस जो अब मलबा है, प्रशासन इस मलबे को हटाकर जो है वो इत्तिश्री कर रहा है। आपकी चाची अब कैसी है? गंभीर स्थिति, कहाँ भर्ती है? एसएमएस साहब, ये सूचना मिली काफी जो बच्चे दो छोटे छोटे नौनियाल है जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंचे, रेस्क्यू कर उसको मां को निकाला गया? यहाँ पर जो सूचना मिलती है हम मौके पे आए और यहाँ पर रेस्क्यू टीम भी आई और हम भी मौके पे आए तो उनको फिर हटा के उनको निकाला गया, बाहर निकाला गया। तो आप देखिए कि जो है ये उस परिवार का कहा जा सकता है कि सामान है, चारपाई के ऊपर धन्नी देवी इसी चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी। तस्वीर आप देख सकते हैं कि चारपाई का है क्या कुछ हालात जो है वो हो चुके हैं। आप ये जो है बक्सा आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इस परिवार के घर के अंदर जो अचार है वो रखा हुआ था। कहा जा सकता है कि थोड़े बहुत ये जो बर्तन है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ये परिवार इस कहा जा सकता है कि अपना जो है वो जीवन यापन यहाँ पर कर रहा था और जब इस जो जर्जर मकान के अंदर जो है वो रहने के लिए मजबूर था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक जो कुर्सी है, दो चारपाई है, कुछ जो बर्तन है वो पूरी तरीके से जो है वो तहस नहस हो चुके हैं। आप जो चूल्हा है वो देख सकते हैं कि क्या कुछ जो है वो इस परिवार के जो चूल्हे की जो है वो स्थिति यहाँ पर हो गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयावह जो है वो दर्दनाक ये जब हादसा हुआ होगा, धन्नी देवी ने किस तरीके से इस कहा जा सकता है कि इस हादसे के अंदर जो है वो अपनी जान खो दी। बताया जा रहा है कि धन्नी देवी का कुछ ही समय पहले जो है वो ऑपरेशन हुआ था सिर का, इसके चलते वो आराम से जो है वो उठ बैठ नहीं पा रही थी और ये जो जर्जर मकान का जो मलबा गिरने से जो है वो मौके के ऊपर ही जो है वो धन्नी देवी की मौत हो गई है। तस्वीरें यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जो है वो 2 सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए थे। मैं मेरे सहयोगी अविनाश लगातार जो है वो न्यूज़ 18 के ऊपर ये एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो बड़ा हादसा हो सकता था। ये सिलेंडर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इसके ऊपर जो मलबा गिरा तो कहा जा सकता है कि ये ब्लास्ट यहाँ पर हो सकता था। पूरी तरीके से जो सिलेंडर है वो जो है वो डैमेज यहाँ पर हो चुका है। अब इस मलबे को जो प्रशासन जो है वो हटाकर अपनी इतिश्री यहाँ पर कर रहा है। कहा जा सकता है कि इस मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर जो प्रशासन जो है वो मकान मालिक को इसको जो है मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं मकान मालिक का ये कहना है कि इस जो नोटिस की जो है वो जानकारी नहीं दी गई है और जिसके चलते जो परिवार है उससे हमने कहा था कि जो है हम इस मकान को रिपेयर कराएंगे। देखिए, हादसे के बाद में अब जो मकान मालिक जो परिवार है वो इस बात की सफाई देते हुए नजर आ रहा है कि लगातार जो यहाँ पर ये जो परिवार है वो रह रहा था और उससे हम कह रहे थे कि इस मकान की जो है वो रिपेयर करवानी है, लेकिन जो परिवार की जो मुखिया है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जो माँ है, उन्होंने कहा कि जब हम गांव जाएंगे, जब जो है इसको रिपेयर करवाई तो आप कहा जा सकता है कि इस तरीके के जो तर्क हैं, इन तर्कों के पीछे सच्चाई क्या है, ये तो कहा जा सकता है कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी ये जो बात है
कि जो मृतक जो धन्नी देवी है उसकी मौत का गुनहगार कौन है। इन सवालों का जो जवाब है आखिर वो किसी के पास नहीं है। इन छोटे छोटे दो मासूम जो बच्चे हैं वो उनकी जो माँ है अभी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और जो मौत की जो लड़ाई है वो लड़ रही है। काफी जो गंभीर जो चोटें हैं वो यहाँ पर उनकी जो माँ को अभी तक आई है। बिल्कुल रोशन, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी मच गया। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और